इस वक्त मौजूद हैं हम शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी के एक खास कार्यक्रम में। यहाँ पर सपा की ओर से राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर सपा की प्रवक्ता है नेहा यादव जी पहुंची, उनसे बात करेंगे कि हम ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए। नेहा जी, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि यूपी में कानून व्यवस्था की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, तमाम दावे सरकार करती थी महिला सुरक्षा को लेकर, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, लगातार देखा जा रहा है कि लेकिन इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 में बड़े बड़े नारे देकर के ये सत्ता में आई कि महिलाओं को सुरक्षा देगी, उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देगी, शिक्षा व्यवस्था को लागू करेगी, लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल घोषित हुई है। प्रतिदिन जो पहले 7 बलात्कार की घटनाएं हुआ करती थी, आज 57 हो गई हैं एक दिन में। और उत्तर प्रदेश का हर एक जिला असुरक्षित हो गया है, दिन में छेड़खानी हो जा रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेता इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और शासन और प्रशासन व्यवस्था उन्हें पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। तो ऐसे प्रदेश में जहां खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरह के आरोपों में संलिप्त पाए गए हैं, उस प्रदेश में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकते हैं। और जहां पे हम बात करेंगे, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हो, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 102 एम्बुलेंस की सुविधा दी थी, जिससे प्रसूति सेवाएं संस्थागत रूप से आसपास में ही हो सके। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया है। 108 की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्लो कर दी गई है, उसकी दुर्दशा कर दी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना योगी सरकार की कागजों में है, लेकिन धरातल पे कोई योजना नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था भी भ्रष्टाचारमय हो चुकी है। कानून व्यवस्था की आपने बात की है, बहुत ही अहम सवाल है। जिनके हवाले पर सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, जिनने बात करें पुलिस की, पुलिस सुरक्षित नहीं है। चाहे वो बिकरू कांड की बात की जाए, सबने देखा है, विकासगंज की जो घटना हुई, उसके बाद शाहजहाँपुर की बात करें, कलान में भी पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो सुरक्षित है ही नहीं। आप पहले ही देख लीजिए, मॉब लिंचिंग का मामला आया था, इंस्पेक्टर सुबोध जी वाला, उस पर भी योगी सरकार की पुलिस की देख सकते हैं, पुलिस ही सुरक्षित नहीं। बिकरू कांड आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रशासन तो सुरक्षित नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन उस प्रशासन की सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के शासन के पास में है। उत्तर प्रदेश का शासन का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपने प्रशासन को ऐसा माहौल दे और प्रशासन को इतनी ताकत दे कि वह सुरक्षित महसूस करे। वो इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रशासन पे पूरी तरह से दबाव है, वह अपने हिसाब से प्रशासन को चला रहे हैं। बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और विश्व की बात करें, तमाम जो सदन है उनमें भी ये मुद्दा उठाया गया है। सरकार उस आंदोलन को नोटिस दे दिया जाए। जी, सरकार उस आंदोलन को तमाम तरीके के नए नए नाम दे रही है, जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार मोदी जी कहीं ना कहीं से संवेदनहीन है। उनके अंदर ना जब CAA NRC का आंदोलन चल रहा था तब भी उनमें संवेदनाएं नहीं थी। आज जब देश का अन्नदाता धरने पे बैठा है, उसके प्रति भी इनकी संवेदनाएं नहीं हैं। तो ये जो सरकार है पूरी तरह से संवेदनहीन सरकार है। ये सिर्फ ढोंग करना चाहते हैं, सदन में 2 मगरमच्छ के आंसू गिरा करके जनता को बहलाना फुसलाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है और जान चुकी है कि मोदी जी कुछ भी कर ले, अब इनकी सरकार बनने वाली तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी भी नहीं आने वाले हैं। एक और अहम सवाल, इस सरकार में एक नई बात देखने को मिली कि जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। आपने भी आवाज उठाई तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ा। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या नीति है सरकार की? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश, इवन पूरे देश का हाल आप देख लीजिए। अभी नवदीप कौर को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तमाम हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इवन आप पत्रकार हैं, आप लोग सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप पे मुकदमे लिख दिए जा रहे हैं, आपको जेलों में भेजने का काम किया जा रहा है। एक छोटे से ट्वीट लिखने पे प्रशांत कन्नौजिया जी को इतने दिन जेल में रहना पड़ा। एक छोटी सी मनदीप पुनिया जी को एक छोटी से सिर्फ वो एक कवरेज कर रहे थे, उसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। और हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद, एक मंत्री बनाए जाने पे स्वयं दलित होने का ढोंग करने वाले लोग, इतनी बड़ी जब हाथरस की घटना हुई उसमें अपना भव्य स्वागत करा रहे हैं, उनका विरोध करने पे हम लोगों को मुकदमे लिख दिए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। तो ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनहीन सरकार है। जो भी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है, ताकि वह हम पे अपनी तानाशाही अपना सके, हमारी आवाज़ को दबा सके। लेकिन हम लोग ये बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए, आपको अपना
तय कर लेना होगा कि आप अपने चूड़ियाँ पहन लीजिए, आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आप चूड़ियाँ पहन करके अंदर बैठिए, हम सरकार चला लेंगे क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। और आज सरोजनी नायडू जी की जयंती है, उन्होंने तो कहा ही था कि जो हाथ पालना झुला सकता है वो हाथ देश भी चला सकता है। तो आज की नारियाँ इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि आप छोड़ दीजिए कुर्सी, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उस कुर्सी को बखूबी निभा लेंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी के साथ साथ आने वाले समय में दिल्ली की कुर्सी तक भी पहुंचने का काम करेंगे। अंतिम सवाल नेहा जी आपसे, यूपी में पंचायत चुनाव है, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा यूपी में? देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी एक ही एजेंडा था, आज भी एक ही एजेंडा है। हम लोग किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मुद्दों को तवज्जो नहीं देते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा मॉडल है, वो है विकास का मॉडल, क्योंकि हमारे नेता विजनरी लीडर हैं और उनका एक ही मुद्दा था विकास का मुद्दा। हम फिर से विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। अपनी हमारी जो योजनाएँ रही हैं उन योजनाओं को आने वाले समय में और सशक्त करेंगे और महिलाओं को सशक्त करने वाली अन्य योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। जिस तरह से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सरकार ने, चाहे वो लैपटॉप देना हो युवाओं को, कन्या विद्याधन हो, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना हो और विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था कराना हो और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना हो, जो तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में लागू की गई थी, दोबारा उनको लागू किया जाएगा। और जो योजनाएं आने वाले समय में और भी योजनाओं को उसमें जोड़ा जाएगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर। तो ये थी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव जी, जिन्होंने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने योगी जी से कहा है कि अगर वो सरकार नहीं चला सकते हैं तो उनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। शाहजहांपुर से नितेश गंगवार और अमित सक्सेना के साथ सिमरनजीत सिंह।